किसानों के साथ 5वें राउंड की बैठक बेनतीजा रही। कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान, सरकार संशोधन के लिए तैयार। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे छठे राउंड की मीटिंग होगी। केंद्र सरकार ने परसों बैठक करने का प्रस्ताव दिया था। मीटिंग के दौरान किसान नेता मौन व्रत पर गए, हां या ना की तख्ती के साथ सरकार से जवाब मांगा। 9 दिसंबर को किसानों को ठोस फैसले की उम्मीद। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है। किसानों के साथ मीटिंग के बाद बोले नरेंद्र सिंह तोमर, एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। तोमर ने मंडियों को और मजबूत करने का भरोसा दिया, कहा हर शंका का समाधान करेंगे। कृषि मंत्री का बड़ा बयान, कहा किसान नए सुझाव देते तो समाधान भी जल्द निकलता। 9 दिसंबर को समाधान निकलने की उम्मीद। किसान यूनियन से तोमर ने बुजुर्ग और बच्चों को घर भेजने की अपील की, कहा किसान चर्चा के रास्ते पर आए। बैठक के बाद किसान नेताओं का बयान, कहा सरकार ने 3 दिन का समय मांगा, 9 दिसंबर को प्रपोजल सरकार भेजेगी। किसानों के साथ बातचीत से पहले प्रधानमंत्री आवास पर करीब 2 घंटे मंथन हुआ। अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल शामिल रहे। दिल्ली पुलिस ने एस्कॉर्ट करते हुए किसानों की बस को सिंघू बॉर्डर तक पहुंचाया। किसानों ने फिर सरकार के लंच का बहिष्कार किया। 3 दिसंबर को भी चाय से इनकार किया था। रेल मंत्री पीयूष गोयल का एमएसपी को लेकर ट्वीट, इस साल 333 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की गई। गोयल ने कहा प्रधानमंत्री किसानों के हित में कर रहे हैं काम। सरकार ने एमएसपी पर 20% से ज्यादा की खरीद की। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों की मदद के लिए आगे आए हरियाणा के डॉक्टर, फ्री मेडिकल कैंप लगाया। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ किसानों के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पहुंचे, कहा पूरा देश किसानों के साथ। दिलजीत ने सरकार से किसानों की मांग मानने की अपील की, कहा मुद्दों को ना भटकाया जाए। भारत बंद को लेकर किसानों ने टोल प्लाजा पर कब्जे की चेतावनी दी, दिल्ली की सड़क भी ब्लॉक करेंगे। 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टर को शामिल करने की भी मांग की। किसानों ने कहा राजपथ पर भी चलने का मौका मिलना चाहिए। गाजीपुर के पास मेरठ एक्सप्रेसवे एक तरफ से बंद हुआ। यूपी से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर बैठे किसान, ट्रैफिक डाइवर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, रात को रास्ता देने की अपील पर पुलिस के साथ बहस हुई। उत्तराखंड से भी किसानों का काफिला गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ किसान प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए, बैरिकेड तोड़कर दिल्ली जाने की कोशिश थी। पंजाब के कई पूर्व खिलाड़ी अपना सम्मान लौटाएंगे। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पहलवान करतार सिंह भी शामिल। किसान आंदोलन पर राजनीति तेज हुई। पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष का प्रदर्शन। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सीएम केजरीवाल भरोसे लायक नहीं है, पूछा किसान कानून की अधिसूचना क्यों जारी की। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम सिसोदिया ने अमरिंदर पर पलटवार किया, कहा बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं अमरिंदर सिंह। केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का हमला, कहा रोज बैठक करने से नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम के बयान पर एतराज जताया। कनाडा में किसान आंदोलन के नाम पर उकसाने वाली कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान और भिंडरावाले के समर्थन में नारेबाजी की। 10 तारीख को प्रधानमंत्री नए संसद भवन की नींव रखेंगे। दोपहर 1 बजे शिलान्यास होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा नया संसद भवन गौरव का प्रतीक होगा। आजादी की 75वीं सालगिरह पर नई इमारत में सदन की दोनों सभाएं शुरू होंगी। स्पीकर ने जानकारी दी नई इमारत में लोकसभा में बैठने के लिए 888 सीटें और राज्यसभा के लिए 326 सीट दी गई हैं। पुरानी इमारत से 17,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा बड़ी होगी नई संसद। कई राज्यों की कलाकृतियां भी लगेंगी। 1921 में 83 लाख रुपए में खर्च हुए थे। 2020 में नई इमारत बनाने में 971 करोड़ की लागत आई। यूपी को आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट की सौगात। 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने IIT 2020 ग्लोबल समिट को संबोधित किया, कहा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। जम्मू कश्मीर में करप्शन पर जेपी नड्डा का बड़ा बयान, कहा 3 परिवारों ने डल लेक की कई बार सफाई की। उत्तराखंड में बोले नड्डा, गुपकार गैंग देश को नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए बना है। जीत के बावजूद हैदराबाद में टीआरएस की मुश्किल बड़ी। मेयर पद बनाए रखने के लिए समर्थन की जरूरत होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद को बताया मिनी तेलंगाना, कहा 2023 में बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। रेड्डी ने ओवैसी पर भी निशाना साधा, कहा ओवैसी और केसीआर ने साथ बिरयानी भी खाई है। ओवैसी ने फिर केसीआर की तारीफों के पुल बांधे, कहा केसीआर को रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। ओवैसी ने कहा अभी मेयर और डिप्टी मेयर पर बात नहीं, आधिकारिक रिजल्ट आने के बाद बात करेंगे। राजस्थान के सिरोही में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गहलोत शामिल। गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा अमित शाह कभी नहीं ले सकते सरदार पटेल की जगह। गहलोत ने लगाया आरोप, कहा विधायकों को बीजेपी सरकार गिराने का भरोसा दे रही थी। बंगाल के बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने उम्मीद जताई जल्द बीजेपी में शामिल होंगे टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी। सुपरस्टार रजनीकांत के पॉलिटिकल एडवाइजर का दावा, अगले विधानसभा चुनाव में 234 सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी, किसके आदेश पर लालू यादव को रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में एमपी का इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर शामिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जताई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में हिंसक झड़प हुई। बम से एक दूसरे पर हमले के भी आरोप। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया।
अजमल फाउंडेशन पर विदेशी फंड लेने और संदिग्ध तरीके से इस्तेमाल का आरोप। असम के दिसपुर में भी केस दर्ज हुआ। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इन्वेस्टमेंट स्कैम केस में कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग को जमानत दी। हंदवाड़ा नार्को टेरर केस में एनआईए ने फाइल की चार्जशीट, 6 आरोपियों के नाम शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान ने फिर सीजफायर तोड़ा। कस्बा और किरनी सेक्टर में फायरिंग। पाकिस्तान ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर में एलओसी के पास फायरिंग की। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। रनवे से नीचे उतरा स्पाइस जेट का एक विमान। सीतापुर में दर्ज हुआ लव जिहाद का मामला। 8 अभियुक्तों में 7 शख्स की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के महोबा में 14 साल की नाबालिग के रेप का आरोप, 1 शख्स की गिरफ्तारी। अलीगढ़ में लव जिहाद को लेकर हंगामा, नाबालिग को बंधक बनाने का भी आरोप। चंडीगढ़ में 1 शख्स गिरफ्तार। कोर्ट परिसर में युवक और युवती का भारी ड्रामा। बाद में पुलिस के सामने लड़की पलट गई। कहा युवक ने असली नाम छिपाया। यूपी के झांसी में बीजेपी नेता ने एसपी सिटी का कॉलर पकड़कर धक्का दिया। एमएलसी चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 1 आरोपी को गोली लगी, 1 फरार। एमपी के रतलाम में एनकाउंटर की तस्वीरें आई। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के आरोपी को ढेर किया। जालंधर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। श्री राम भगत सेना के अध्यक्ष पर हमले के आरोप में 8 गिरफ्तार। माउंट आबू में वन विभाग की कार्रवाई। सांभर के शिकार के आरोप में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। इंदौर में निगम ने एक और गुंडे का मकान गिराया। अवैध निर्माण को ढहाने का सिलसिला जारी। मुंबई में 3 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई। नकली बालों में छुपाकर हेरोइन लाई गई थी। इंदौर एसटीएफ को कामयाबी मिली। 1 करोड़ का गांजा जब्त किया गया। 5 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। ग्वालियर में हुक्का बार पर पुलिस का छापा। हुक्का पीते युवक युवती भी मिले। लखनऊ में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस की कार्रवाई जारी। बेंगलुरु में करीब 1.5 किलो सोना और 98,000 कैश जब्त किया गया। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 36,652 लोग पॉजिटिव पाए गए। देश में 24 घंटे में कोरोना से 512 की जान गई। अब तक 1,39,700 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। देश में 24 घंटे में करीब 42,533 लोगों ने महामारी को मात भी दी। अभी भी 4,16,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। हरियाणा के मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर जानकारी दी। विज पर कोवैक्सीन का ट्रायल भी हुआ था। भारत बायोटेक का दावा, वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद ही शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। अनिल विज ने डोज 1 ली है। दिल्ली में कोरोना के 3,419 नए केसेस आए। 77 ने जान गंवाई। दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड 85,000 टेस्ट हुए। पॉजिटिविटी रेट गिरकर 4.78% तक आया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, 5 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 4% से कम तो समझो जंग जीती। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट को कोरोना वैक्सीन की ढुलाई का बड़ा जिम्मा मिला। यूपी में एक दिन में कोरोना के 1940 केसेस आए। राज्य में कोरोना से अब तक 7,900 लोगों ने जान गंवाई। यूपी में मेरा कोविड केंद्र नाम का ऐप लॉन्च किया गया। लोगों को 5 किलोमीटर के दायरे में भी मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 5,000 नए केसेस। 24 घंटे में 95 मरीजों ने दम तोड़ा। गुजरात में कोरोना के 1,514 नए पॉजिटिव मामले। राज्य में कोरोना से अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,324 नए केसेस, 14 और लोगों की जान गई। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। 31 मार्च तक 1 से 8वीं तक कक्षा स्थगित। राजस्थान में कोरोना के 2,076 नए केसेस। 24 घंटे में 20 मरीजों ने दम तोड़ा। बिहार में कोरोना के 573 नए पॉजिटिव मामले। कुल एक्टिव केसेस 6,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 1,366 नए केसेस। पूरे राज्य में 15 मरीजों की जान गई। ब्रिटेन के बाद बहरीन ने फाइजर को कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी। वैक्सीन कब से लगेगी ये अभी साफ नहीं। वेस्ट बैंक इलाके में 13 साल के बच्चे के अंतिम संस्कार के दौरान झड़प हुई। इजरायली सैनिकों ने निशाना बनाया था। चीन में कोयले की खान में बड़ा हादसा हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने 18 मजदूरों की जान ली। टाइम मैगजीन ने 15 साल की गीतांजलि राव को पहली बार किड ऑफ द ईयर चुना। 5,000 छात्रों के बीच चुना गया। अमेरिका के मिशिगन में इमारत में भीषण आग, दूर से आग की लपटें नजर आई। कोयम्बटूर में जवाहर कार्तिकेयन ने पैदल चलने का एशिया में रिकॉर्ड बनाया। मेल कैटेगरी में 6 घंटे में सबसे ज्यादा दूरी तय की। सीमा पर शहीद होने वाले सैनिकों की वीरांगनाओं को घर बनाने के लिए श्री सीमेंट मुफ्त में सीमेंट देगा। सेना ने तारीफ की, कहा अनोखा प्रयास।